नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पर्वत पैगाम। धूमंदार पट्टी से इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है जिला पंचायत स्तर पर। दो कैंडिडेट हैं और एक कैंडिडेट हमारे साथ है श्री विजयपाल रावत जी धूमंदार सीधे मंदार गांव से, जो इस वक्त प्रचार प्रसार पे लगे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस वक्त आप क्षेत्र भ्रमण के दौरान क्या लग रहा है आपको, क्या मन बनाया है लोगों ने, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी हम इस तरह पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य का उम्मीदवार हूं और जनता ने अपना मन बना लिया है। जनता ने अपना मन जिस दिन हमने नॉमिनेशन करा उसी दिन जनता ने अपना मन बना लिया था और जनता की उम्मीदों पे हम खरा उतरेंगे और हम आश्वस्त हैं कि हम भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं और लोग अपने आप हमसे जुड़ रहे हैं। लोग अपने आप हमें घर आके बुला रहे हैं कि भाई आप आज हमारे यहाँ आइए, आज हमारे यहाँ आइए, और हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि हम भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। इस वक्त किस आधार पे आप वोट मांग रहे हैं? क्या है आपके पास ऐसा विजन की जिस वजह से लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं? हमारा मुख्य विज़न ये है कि जिस तरह पिछले 10 सालों से लोग ठगे जा रहे हैं, लोगों से झूठे वादे किए जा रहे हैं, लोगों को भरमाया जा रहा है, लोगों को राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के नाम पे वोटें मांगी जा रही है, उन सब से हम लोगों को लोगों को रूबरू करवा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आप उस झूठ फरेबे में न जाए। ये हमारी घर की सरकार है, हमारी पंचायतों की सरकार है, हमारे गाँववासी जो रहते हैं उनकी सरकारें बननी है। ये पंचायतों की सरकारें हैं, घर की सरकारें बनाने जा रहे हैं आप। और ये किसी पार्टी वैसे चुनाव नहीं, ये हमारे व्यक्ति विशेष का चुनाव है। जो लोगों के सुख दुख में रहा हो, जो लोगों की पीड़ा में रहा हो, जिसने लोगों के काम किए हों, वही प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। और अगर इसी तरह से जिस तरह से अन्य लोग ला रहे हैं जो 5 सालों से कहीं क्षेत्रों में नहीं थे, 5 सालों से कहीं पर उनका कोई दर्शन नहीं है, उनको किसी गाँव के नाम नहीं पता और वो लोग चुनाव लड़ने आ जाएंगे। अगर इसी तरह से लोग आएंगे और चुनाव लड़ते रहेंगे तो भविष्य में क्या होगा कि लोग 4 साल तक अपने घरों में बैठे रहेंगे और 5 सालों में आएंगे और बोलेंगे साहब मैं भी कैंडिडेट हूँ। तो लोगों को भली भांति पता है कि जो लोगों के सुख दुख में रह रहा है, लोगों की पीड़ा में रह रहा है, लोग उसी को वोट करेंगे और लोगों ने ये मन बना लिया है। अभी हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग असमंजस में हैं लोग की, कुछ लोग पार्टीवाद कर रहे हैं, कोई लोग क्षेत्रवाद कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो लोग पार्टीवाद कर रहे हैं, जो लोग क्षेत्रवाद कर रहे हैं, वो लोग डरे हुए हैं, वो बौखलाए हुए हैं। वो लोग उन लोगों ने हमेशा लोगों को बरगलाने का काम किया है और हम अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं, अपने समर्थकों के नाम पे वोट मांग रहे हैं, अपने जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब ने अच्छे काम किए, उन सब के नाम पे वोट मांग रहे हैं। और हम किसी बड़े स्तर से जो ऊपरी लेवल की बातें हैं हम उनके नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर देश का प्रधानमंत्री अच्छा कार्य करता है और गाँव का प्रधान अगर सोया हुआ है तो क्या उस गांव में विकास होगा? अगर देश के प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर बढ़िया काम करता है या वो क्षेत्र का विधायक अगर अच्छा काम करता है और गांव का वो क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य अगर घर में सोया रहेगा तो वो कहां से कार्य होगा उस क्षेत्र में? वाकई अगर ये चुनाव पार्टी बेस पे नहीं हो रहा है तो विपक्ष पार्टियां क्यों बार बार पार्टी के नाम पर वोट मांग रही है? वो इसलिए पार्टी के बेस पे वोट मांग रहे हैं कि लोग उन्हें पहचान नहीं रहे हैं। लोग ये बोल रहे हैं भाई ये किसका है, कहाँ से आया है, ये हमने 5 सालों तक देखा नहीं। वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इसलिए लोगों ने बरगलाने का काम उन्होंने कर रहे हैं। उन्होंने जीवन भर यही कार्य किया है और आगे भी यही कार्य करेंगे। और दूसरा मैं ये भी बता रहा हूँ, उन्होंने लोगों से बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं और वो वादे उनसे पूरे नहीं होने, इसलिए लोगों ने बदलाव का मन बनाया है और मुझे बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। और निश्चित ही मैं 31 तारीख को भारी मतों से चुनाव जीतूंगा, ये मैं आपसे अभी कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग पर्वत पैगाम को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि ये स्क्रिप्टेड वीडियो है। इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, कुछ लोग, क्या मैंने कभी ये बोला किसी को आप ये ऐसे बोलते, किसी को सिखाया यहाँ पर? नहीं, खुला करके बोलो आप, क्या मैंने किसी सिखाया? लेकिन देखो, सिखाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। पर्वत पैगाम का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप लोग जो है जनता की आवाज़ उठाते हैं और बहुत अच्छी बात भी है। जहाँ तक ये विपक्ष का आरोप और प्रत्यारोप लगाने का है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और पिछले 10 सालों से देख रहे हैं आप लोग, हमने उनके कोई काम कहीं धरातल भी दिख भी नहीं रहे हैं। अब मोदी जी के नाम से अगर वो वोट यहाँ मांगते हैं तो मोदी जी तो अपना काम वहाँ कर रहे हैं ना। ग्राम पंचायत में तो ग्राम प्रधान काम करेगा। विजयपाल रावत बहुत अच्छा सशक्त कैंडिडेट है और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने इस 5 वर्ष में, प्रधान पद पर रहे और पूरा गाँव, एक शिकायत उनकी 5 साल में नहीं हुई इतनी बड़ी ग्राम पंचायत में। तो हम सब जो है विजयपाल रावत के साथ हैं और बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। आपको क्या लग रहा है इस वक्त जो क्षेत्र भ्रमण के दौरान, थोड़ा वो बताइए दर्शकों को कि क्योंकि हम धरातल के मुद्दे बताते हैं लोगों को, धरातल में एक्चुअल में लोगों की परेशानियां क्या है,
हम घर घर जाकर, हमें खुद घर घर जाकर लोगों की परेशानियां सुन रहा हूं। आपने चाहे वो म्योनी मंदार वाला सड़क का जो देखा होगा, घोड़ानी मंदार वाला, वो आपने सड़क का देखा, मैंने वहाँ पर भी आवाज़ उठाई है। लेकिन हम किसी व्यक्तिगत विकास नहीं चाहते, हम क्षेत्र में लोगों की जो समस्या है उसका समाधान हो। और ये विकास क्या होता है, वो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा, किसी की पेंशन नहीं लग रही है, किसी को राशन नहीं मिल पा रही है, यही एक विकास है। लेकिन लोगों ने ज़बरदस्ती विकास नाम का एक वर्ड है, वो एक मुद्दा ही बनकर रह जाता है। कि लास्ट में क्या कहेंगे आप क्षेत्रवासियों को? हम जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो हमें लोगों की जो मूलभूत समस्याएं, जैसे आपने बोला राशन की समस्या है, आपके उनके राशन कार्डों की समस्या है, उनके जो अपने कागज पत्र बनते हैं उनकी समस्या है। हमारे क्षेत्र में कहीं CSC सेंटर नहीं है, हमारे क्षेत्र में कहीं स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं नहीं है, हमारे क्षेत्र में कोई अच्छा स्कूल नहीं है, हमारे क्षेत्र में पेयजल की कहीं बहुत सारी जगहों में पेयजल की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। हमारे क्षेत्र में सड़कों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर लोग सड़क देखने के लिए तरस गए हैं, और ये जो सड़क वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, ये भी इन्हीं लोगों के काम है। या वहाँ पे क्या होता है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति प्रधान बनता है या दूसरा व्यक्ति उनके विपक्ष की व्यक्ति के अगर रहता है, तो वो क्या करता है, अपने एक व्यक्ति को वहाँ पे खड़ा करते हैं, कहीं भूमि विवाद का मुद्दा उठाते हैं, मुद्दा फंसाते हैं, कभी अपने अधिकारियों पे दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, और इस तरह से ये लोग इनको फंसाते हैं। लेकिन हमारा एक काम रहेगा कि जो हमारी मातृशक्ति है, हमारे नौजवान साथी हैं, हमारे युवा हैं, बेरोजगार हैं, हम इनके लिए काम करें। हम बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करें, हम लोगों से बोल भी रहे हैं कि हम बहुत बड़े हम सब प्रत्येक को परिपूर्ण नहीं बना सकते, लेकिन अगर कहीं जनहित का कार्य होगा, हम वहाँ पे तन मन धन से खड़े रहेंगे। ये हम जनता से वादा कर रहे हैं, और जनता हमारे उस पर विश्वास भी कर रही है। 14 तारीख से लगा हूँ मैं क्षेत्र भ्रमण पे, और लगातार मैं कई गाँव में भ्रमण कर चुका हूँ, कई हर जगह पे वीडियो नहीं बनती है, लेकिन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। जो छवि आपने इस वक्त डूंगरमंदार क्षेत्र में बनाई है, उसको लेकर मैं पूछूंगा आपसे सवाल, क्योंकि उसके बाद ही लोगों ने कहा कि आपसे बात करना इस वक्त ज़रूरी है पर्वत पैगाम का। मैंने कहा क्यों ना एक बार बात की जाए, जब आपने क्षेत्र में इतनी छवि बनाई है, लोग आखिरकार आपको क्यों इतना पसंद कर रहे हैं। जो विकास शब्द है वो स्पष्ट कर लीजिए, क्योंकि आप भी ऐसे बड़े बड़े वादे कर रहे हैं क्षेत्र में कि हम विकास करेंगे, आखिर विकास है क्या, थोड़ी स्पष्ट करिए लोगों को। देखिए, हमने किसी से कोई बड़े वादे नहीं किए। हम जो लोग हमें पसंद कर रहे हैं, हम उनके सुख दुख में खड़े रहे। हमने कहीं पे उन पे कोई समस्या रहेगी, वहाँ पे हम तन मन से खड़े रहे। अभी आपने जो क्षेत्र के लोग हमें बोल रहे हैं, हम उनसे रात दिन मिलते हैं, उनकी समस्याएं पूछते हैं, उनके बीच में बैठकर चर्चा करते हैं, और उनकी कोई समस्या है उसका समाधान भी करते हैं। और जो विकास की बात है, विकास की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। मैं मूलभूत समस्याओं की बात करूँगा। विकास के वादे अगर किसी ने करने तो बहुत बड़े लेवल की बात होगी, लेकिन मैं अपने मूलभूत समस्याओं के, जैसे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। हमारे होटलियर भाई हैं, वो देखो रात दिन यहाँ से हमारे बच्चे 12वीं कर रहे हैं और सीधे होटलों में जा रहे हैं। उन होटलियर भाइयों को बच्चे फिर होटलों में न जाएं, वो कुछ दूसरे तरह के कार्य करें, दूसरे क्षेत्रों में जाएं। इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि अगर हम अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शिक्षा और अच्छा स्वरोजगार की बात करेंगे, तो निश्चित ही हमारा जो पहाड़ की पानी और पहाड़ का जवानी वो पलायन होने से बचेगी, और उस पलायन पे भी हम बहुत अच्छे ढंग से कार्य करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक छोटा सा सवाल है, कई गांव में युवा चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे ग्राम प्रधान की हो, क्या युवाओं को मौका मिलना चाहिए, और युवाओं को मौका मिलना चाहिए किस आधार पर युवाओं को मौका मिलना चाहिए, थोड़ा इस पर। मैं तो ये बोलता हूँ कि चाहे वो कहीं भी कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, अगर वो व्यक्ति सक्षम है, उस गांव के लोगों के सुख दुख में वो खड़ा रहता है और उसे जानकारी है, तो उस व्यक्ति को, कोई भी पार्टी का हो, मैं पार्टी से बेसिस नहीं जाऊंगा, वो कोई भी व्यक्ति हो, उसे लोगों को बना देना चाहिए और लोगों को उसे भरपूर समर्थन भी देना चाहिए। मेरा ये कहना है, और जो सक्षम और सशक्त हो उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे डूंगरमंदार क्षेत्र से श्री विजयपाल रावत जी, जिला पंचायत की जो प्रत्याशी हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये वीडियो देखने के, और तमाम वीडियो देखने के लिए पर्वत पैगाम चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।